यह बताइए, ये जो गेहूं की खेती हो रही है, यस सर। तो ये इससे और बेहतर अगर फसल का उत्पादन किया जाए कोई अन्य चीज़ों का, तो वह कितना फ़ायदेमंद रहेगा, यह बताइए। सर आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं इस गेहूं के बारे में बताना चाहता हूं और कुछ एग्रीकल्चर का, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस में एग्रीकल्चर को कैसे प्रोडक्टिविटी को, उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जाए। पहली बात है कि हमें मिट्टी की पीएच को देखना पड़ेगा। मिट्टी का पीएच कैसा है, ये उपजाऊ है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। जैसे काली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है जी। तो इस पे क्या होता है कि होल्डिंग कैपेसिटी वाटर का क्या है। जैसे कि ये जो मैं प्लांट्स के बाद ये अपने गेहूं की बात करें, जी तो जी। वही गेहूं की प्रोडक्टिविटी एल्ड होती है। जैसे क्या होता है कि पहले के समय में लोग गोबर की खादों को डालते थे, जी तो इसकी जी फर्टिलिटी का बहुत ही अच्छा उपजाऊ था। जी। अभी क्या है कि लोग एक विषय में ज्यादा उत्पादन करने के लिए, हाँ, बनाना चाहते हैं, जी तो उसमें केमिकल्स को इनपुट करने से क्या होता है कि इसकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर होती है जी, और पीएच है, दिन पर दिन वो डाउन होते जाता है। और खराब होने के बाद ये जो होती है प्रोडक्टिविटी तो बहुत लार्ज स्केल में हो रही है, लेकिन वो हमारे बॉडी में जाके टॉक्सिक उत्पन्न कर रहा है। जैसे हमारे बॉडी के बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म को डिसऑर्डर कर दे रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि इसकी ज़्यादा कंजम्पशन करने के कारण से हमारे बॉडी के जो डिसऑर्डर हो रहे हैं, इसीलिए कि मिट्टी की क्वालिटी, मिट्टी के नेचर के साथ साथ अगर हम पीएच को देख के उसका पैरामीटर निकाल के अगर हम खेती करें तो बहुत सारे वैरायटी टाइप की खेती कर सकते हैं। पहली बात है कि इसमें अगर चने की खेती को किया जाए तो वो क्या चना का खेती भी बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देता है। दूसरी बात, अगर इस मिट्टी के नेचर को देखते हुए गेहूं के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों को मतलब बदल बदल के अगर खेती करे तभी भी इसकी फर्टिलिटी बढ़ सकती है। क्योंकि हमारे क्या पश्चिमी यूपी में और पूर्वांचल यूपी में एक ज्यादातर ट्रेडिशन है, पहले हम लोग ईख की खेती करते थे, उसके बाद गन्ने की खेती करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ज्यादातर हम लोग एक पैरासाइट के रूप में एक ही चीज के ऊपर में डिपेंड हो गए हैं, गेहूं की खेती। गेहूं के अलावा जौ की खेती छूट गई है। हमारे देश में जौ की खेती होना बंद हो गया है, क्योंकि जौ क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है और साथ ही साथ मिट्टी के नेचर को वो बैलेंस करती है। चलिए मैं आपको खेती के बारे में बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर साइंस और टेक्नोलॉजी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सरकार के द्वारा मिट्टी की सॉइल टेस्ट के लिए जो है बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन लोगों के मिट्टी का जो है स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जाता है। देखिए सर, क्या होता है कि मिट्टी की जो सॉइल की नेचर होता है, पहली बात पीएच है। पहली बात है क्या कि हम मान लीजिए ज़्यादातर फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। तो आप मान लीजिए थोड़ा सा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर को फेंकें और कुछ आप काऊ डंग या जो गोबर के उसको आप रख रहे हैं, तो दोनों की जब पैरामीटर को देखेंगे तो जो काऊ डंग से हमने जो खेती की है, मिट्टी की जो शक्ति, भुरभुरा शक्ति होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन ये जो हम फर्टिलाइजर के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, अभी ये देखिए 2 खेत है ये सामने आपके। यस सर। ये दोनों खेतों में जैविक खेती की गई है। यस सर। और ये आपके बगल में 2 खेत है। यस सर। यह रासायनिक खेती की गई है। देखिए अब देखिए डिफरेंस क्या नजर आ रहा है सर इसके कंपैरेटिवली। जैसे मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में मैंने ऑस्मो प्राइमिंग में काम किया है, और मैंने जैसे सॉइल टेस्टिंग में काम किया है। उसके बाद मैंने साथ ही साथ मेडिकल साइंस के साथ भी इसमें बहुत सारे उल्लेखनीय मिट्टी के संग किया है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म से। तो मेरी जो एनालिसिस है सर कि अगर आप जो नेचुरल वे में खेती कर रहे हैं तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और जितने आपको बॉडी आपका कंजम्पशन करना चाहता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो आपको प्योरिटी फॉर्म में मिलती है। जैसे आपने ज़्यादातर फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया आपने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने डोज यूज कर दिया, तो क्या होता है कि वो बॉडी किसी न किसी वे में हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी के रूप में जाती है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो आयु होती है, एज, आजकल पहले के समय में लोग 100 पार कर देते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया कि खान पान ऐसे दूषित हो गई है कि हम
कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, यूरिया ज़्यादा दे रहे हैं, ताकि क्या हो रहा है कि दिन पर दिन प्लांट की जो ग्रो पावर हो रही है वो भी ख़त्म हो रही है। प्लांट में जो हार्मोन होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गए और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। और आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं यस सर। कि पश्चिम तरफ में हाँ। जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, हाँ, वहाँ पर जो है खेती जो है काफ़ी किसान जो है हाँ, अलग अलग किस्म के करते हैं। और पूर्वी क्षेत्र में जैसे अभी रबी की है या खरीफ की फसल है, हाँ। तो दोनों सीजनों में जो है धान और चावल की खेती होती है, ये गेहूं की। प्रश्न सर आपने उपाध्याय सर आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा, और ये चैलेंजिंग प्रश्न है, क्योंकि क्या होता है कि हमने आपको एक बात बताया कि हम एक ही दो टेक्निक्स को जानते हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में क्या है कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती करते हैं। जैसे एक खेती में उन्होंने कुछ मतलब पहाड़ी सूरन की खेती कर दी, जी उसके बाद उन्होंने सूर्यमुखी का खेती कर दिया, जी। उसके बाद उन्होंने चने की खेती कर दिया। तो क्या होता है कि अगर डिफरेंट चेंज करके अगर खेती करते हैं, फसलों के चेंज करते हैं, तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति रहती है वो बरकरार बनी रहती है। और साथ साथ पश्चिमी यूपी में मैंने देखा है ढैंचा, एक ढैंचा प्लांट हाँ, होती हाँ। है, उसकी खेती पहले करवाते हैं। उसको खेती करवाने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको ट्रैक्टर के द्वारा से गिरा के उसको सड़ाते हैं, पानी डाल के उसको अच्छा। सड़ाते हैं। तो सड़ाने के बाद वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में उत्पन्न होता है। बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है, और इसके साथ वो भिन्न भिन्न प्रकार की खेतियाँ बहुत सुविधाजनक हो जाता है। और हम लोग क्या हो गए कि ज़्यादातर हम लोग आर्टिफिशियल प्रोसीजर पे डिपेंड हो गए, जी। जिसके कारण से भिन्न भिन्न प्रकार की खेतियाँ, मिट्टी उसको संभाल नहीं पा रही। अभी